जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पटर पटर मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी नौकरी वापिस दो वापिस दो वापिस दो, हमारी नौकरी वापिस दो वापिस दो वापिस दो, एनएचएम में शामिल करो शामिल करो शामिल करो, एनएचएम में शामिल करो शामिल करो शामिल करो, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंधु, प्रदेश अध्यक्ष कोरोना कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा। जो कोरोना काल में हमारे कर्मचारी लगाए गए थे वो पिछले साल भी हटा दिए गए थे कोरोना खत्म होने के बावजूद। तो अब की बार पीछे हमें अनिल विधि से मिले, स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और आपको कौशल में कर रहे हैं, आपकी एक साल की एक्सटेंशन आती रहेगी तो आपकी रोजगार सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन अब की बार फिर 31/3/23 को हमें नौकरी से निकाल दिया गया और हमारा 288 दिन से वहीं धरना कंटिन्यू पंचकूला चल रहा है। तो वहाँ से हमने 3 वर्षीय हम गिराव किया, तो वहाँ से उन्होंने हमें 6 महीने की एक्सटेंशन देने के बाद बोले कि भाई 6 महीने से ऊपर हम नहीं दे सकते। तो वो ऐसे भूपेश्वर दयाल जी थे और अपने भारत भूषण भारती जी थे, उनसे मिले तो हमने उनसे कहा जी आप क्यों नहीं दे रहे, हमारा 24.5 करोड़ का बजट था पीछे उसमें, तो आप 12 करोड़ क्यों दे रहे हो। वो बोले भाई सरकार के पास बजट नहीं है, तो उन्होंने कहा इसलिए आपको 6 महीने का दे रहे। मतलब 6 महीने बाद हम कहाँ जाएंगे वहाँ। सभी कर्मचारियों को जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी है सभी की 1 साल की एक्सटेंशन बढ़ के आती है घर बैठे, और हमें बार बार कोरोना योद्धाओं को धरना देना पड़ता है, जिससे माँ हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं हैं, तो सबको परेशानी होती है। माँ हर बार हमें गर्मी में आना पड़ता है। तो वो बोले जी चाहे आप धरना दो या ना दो, माँ जी 6 महीने के बाद बता दो मैं क्या रहेगा। मैं कहा जी 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद फिर देखेंगे। माँ जी ऐसे नहीं देखना होता, आप या तो हमें रिटर्न में दो कि भाई 6 महीने के बाद 6 महीने की फिर बढ़ा देंगे और आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। फिर हमने कहा, मैं बोला जी था मैं ही दायरे अंदर, माँ जी यदि सरकार के पास बजट कम है तो सरकार क्यों बड़ी बड़ी घोषणा करती है गांवों में जाके। मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, किसी गांव में 50 करोड़ दे रहे हैं, किसी में 24 करोड़ दे रहे हैं, किसी में 20 करोड़ दे रहे हैं, और हमारे लिए बजट नहीं है। वीआईपी कल्चर पे वहाँ सारा पैसा खराब कर रहे हो आप। आपके पास अपने ऐशो आराम के लिए तो पैसा है, और ये जो गरीब कर्मचारी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने कोविड में काम किया, अपनी जान हथेली में रख के इतना कार्य किया, उनके लिए आपके पास बजट नहीं है। आज कहाँ से इकट्ठे हुए? सभी 22 जिलों से आए हैं सभी साथी। हमने क्योंकि मंत्री जी का स्वास्थ्य भी खराब था, इसलिए हमने इतनी ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी नहीं करनी थी। प्रोटोकॉल था कि भाई 100 से ज़्यादा आदमी ना होए, तो इसलिए हमने कम संख्या में हमारे साथी बुलाए। एक ये रोष प्रदर्शन है यहाँ पे, वे मंत्री जी इंटरफेयर करे और सरकार से हमारा समाधान करवाए। तो यही दीजिए जो आज की आपकी मांग ये है कि 1 साल की एक्सटेंशन बढ़ाई जाए। जो सरकार 6 महीने की बढ़ा रही है वो हमें मंजूर नहीं है। या तो सरकार स्पष्ट कहें कि हमारे पास बजट नहीं है, हम आपको नहीं रख सकते, आप लोग घर बैठ जाओ, हम घर बैठ जाएंगे। यदि सरकार नहीं, अध्यक्ष कोरोना कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा कैथल से हूँ सर। और एक छोटी बात और रहेगी सर, हम सब नौकरी से निकाल दिए गए। हमारे में 4th क्लास क्या 70% ऐसी स्ट्रेंथ है जिनके राशन कार्ड भी काट दिए गए। क्यों? क्योंकि उसमें कौशल में दिखा रहा है हमें फैमिली आईडी को अभी भी 2.5 लाख से ऊपर इनकम दिखा रहा है, और 1,80,000 से नीचे दिखा रहे। ये नौकरी से भी अट गए और इनके राशन कार्ड भी कट गए। कई समस्याएं हैं सर, क्योंकि इनके सभी का रोजी रोटी इसी उससे चलती थी। ये बताओ इतनी बड़ी महामारी में तभी काम किया जब इनको भूख थी, और आज भी इनको ज़रूरत है तभी यहाँ बैठे हैं। तो हम तो सरकार से यही कहते हैं कि भाई आप या तो हमारा 1 साल की एक्सटेंशन बढ़ा के जॉब सुरक्षा गारंटी दे दो, या फिर आपके पास बजट नहीं है, सरकार कंगाल हो चुकी है, तो आप हमें निकाल दो, हम घर चले जाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।